हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों यह पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5th पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी एंड बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन को। हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इससे आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो पता चलेगा ही। साथ ही वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक भी आप लोग को बताऊंगी जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है तो काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है 64, ऑप्शन सेकेंड है 52, ऑप्शन थर्ड है 48 और ऑप्शन फोर्थ है 12। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले तो हम 3 सही 1/4 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 सही 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13/4। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 13/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो ये ट्रिक होता है, आपको इसको उल्टा कर देना। ठीक है, ये क्या है, ये भाग में है। जब हम इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 13 चौक कितना होता है 52। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना, बस चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिवाइड में है, जब हम इसको इनटू में चेंज कर रहे हैं तो 16 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए हम कितने टाइम में इसको आराम से आप 10 से 15 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन है वह CTET 2015 का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य कितना है 518 रुपए है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य है। देखिए टोटल बुक की संख्या कितनी है 10,290 और एक बक्से में ओनली 98 पुस्तकें पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य कितना है 518 है और हमें पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, टोटल बुक की संख्या कितनी है 10,290 और एक बक्से में ओनली 98 बुक रख सकते हैं। 2 चौक 8 और 2 नवा 18, 2 पंछे 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पंछे 10, हो जाएगा 7 सत्ते 49, बचा 2, ये हो गया 24, 7 तिया 21, बचा 3, 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 शून्यम 0 और 7 पंचे 35। तो हमें टोटल बक्से कितने लगेंगे 105 और पर बक्से की कीमत कितनी है 518। 10,290 पुस्तकों को पैक करने के लिए हमें 105 बक्सों की आवश्यकता होगी और पर बॉक्स की कीमत है 518 रुपए। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 518। 8 पंचे 40 और 8 एकम 8, 1 पंचे 5, 1 शून्यम 0 और 1 एकम 1, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, 0, 5 और 4 9, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 54,390। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 54,390। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों की बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। तो देखिए, मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर मीन्स 0.5, आधा सेंटीमीटर भूमि पर कितने किलोमीटर को दर्शाया जाता है? 125 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये ज्ञात करना है कि 2000 125 का कितना गुना है और आधा सेंटीमीटर में हमें उसका मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 2000 125 का कितना गुना है। तो हम पहले डिवाइड कर देते हैं। 125 ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य और 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 छक्का 30। देखिए, तो 125 का 16 गुना है 2000। जब 125 किलोमीटर को मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, ठीक है, तो 2000 को मानचित्र पर, यही तो पूछा है, मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए, जब 125 किलोमीटर को 0.5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है मानचित्र में, तो 125 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा। तो जाहिर सी बात है 0.5 को भी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 और एक अंक के बाद 0 है तो ये हो जाएगा 80। तो कितना हो जाएगा 8.0, तो 8 सेंटीमीटर है हमारा आंसर। देखिए, कितनी जल्दी हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। याद रखिएगा, यहाँ पर 7 के गुणज हैं ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो 7 के गुणज कौन होंगे? जो 7 के पहाड़ा में आते हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हें लिख लेना है, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63, 7 दहम 70, 7 ग्यारह 77 और 7 बारह 84। तो दोस्तों, इनमें से 84 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे जिनसे 84 विभाजित होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 84 कौन कौन से संख्या से विभाजित होती है। 7 से होगी, 14 से भी, 21 से भी, 28 से भी, 35 दूनी 70, 35 से नहीं 42 से, और उसके बाद 84 से। इन सबको हमें जोड़ देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। 7, 14, 21, 28, 42 और 84। 7 4 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 2 22, 22 और 4 26 का 6 हाथ में आया 2, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और हासिल बचा है कितना 2, 18 19, 196 हमारा आंसर है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करेंगे और गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं ट्रिक के थ्रू आपको बता चुकी हूँ। लेकिन देखिए, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। जो 7 के गुणज है, जब भी आपको गुणज पूछा जाए तो गुणज वे संख्याएं होती हैं जो 7 के गुणज कौन कौन से होंगे जो 7 के पहाड़ा में आते हैं। 8 के गुणज कौन कौन से होंगे जो 8 के पहाड़ा में आते हैं। तो गुणनखंड वे होते हैं जिनसे कोई भी संख्या विभाजित होती है, और गुणज वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या के पहाड़ा में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 7 के गुणज ये सभी हैं क्योंकि ये 7 के पहाड़ा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि
56,431 में 6 के स्थानीय मान। तो दोस्तों स्थानीय मान और अंकित मान पर पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, यदि आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है। तो स्थानीय मान देखिए, यहाँ पर 6 के स्थानीय मान की बात की जा रही है, तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पर चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे है तो हम यहाँ पर 6 लिख देना है, और 6 के आगे जितनी भी संख्या हो उतने जीरो हमें लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6, और उसके आगे देखिए 3 अंक है, 1 2 3, और 4 के अंकित मान, अंक का जो मान होता है उसी को बोलते हैं अंकित मान। तो 4 का जो अंकित मान है वो 4 ही होगा। यहाँ पर किसी भी संख्या का अंकित मान लीजिए, फेस वैल्यू जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। 1 का अंकित मान 1 ही है, 3 का अंकित मान 3 ही है, 4 का अंकित मान 4 ही है, 6 का अंकित मान 6 ही है, और 5 का अंकित मान 5 ही है। यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें 3 के स्थानीय मान की, तो 3 दूसरे स्थान पे है तो हम 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 के आगे एक संख्या है तो 3 का यहाँ पर स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 4 के स्थानीय मान की बात हम यदि करें तो 4 तीसरे नंबर पे है, 4 लिखेंगे। 4 के आगे देखिए 2 अंक है तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 5 के यदि हम स्थानीय मान की बात करें तो 5 लिख देंगे, और 5 के आगे देखिए 4 संख्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 50,000 है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो यहाँ पर हमने 6 लिखा, 6 के आगे कितने अंक है, 3 अंक है, 3 जीरो लिख दिए, और 4 का अंकित मान तो 4 ही होगा। और अंतर पूछा गया है, यदि गुणा पूछे तो आप गुणा कर दीजिए, भाग पूछे तो भाग दे दीजिए। यहाँ पर देखिए अंतर पूछा गया है तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। यदि जोड़ पूछा जाए तो आपको इसको जोड़ देना है। 10 में 4 गया तो कितना आया, 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू, और अंकित मान को कहते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान चेंज होती रहती है। यदि 6 यहाँ पर रहता तो 6 का स्थानीय मान कितना होता, 60 होता, यहाँ पर है तो 6000 है। लेकिन अंकित मान किसी भी संख्या की कभी भी चेंज नहीं होती है, जो है वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10,000 धन 10,100 धन 10 दहाई बराबर है। तो देखिए 10,000, तो यदि आपको 1000 बोले तो आपको 3 जीरो लगाना है, 100 बोले तो 2 जीरो लगाना है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। और 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट पे रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए 10,000 तो हमें लिख लेना है 10,000, 10 लिखा। उसके बाद 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, 1 2 3। उसके बाद 10,100 हमने लिखा 10, उसके बाद 100 की बात की जा रही है, डबल जीरो लगा दो। और उसके बाद 10 दहाई, तो दहाई यदि हम देखें यहाँ पर लिखते हैं 10, तो इकाई और दहाई, ठीक है। तो 10 में कितने जीरो होते हैं, 10 दहाई में 1 ही जीरो होगा, तो सेम ही रहने देंगे। और सब में देखिए प्लस प्लस है तो प्लस कर देना है, 0 1 0 1 1, 11,010। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको 1000 की बात की जाए, चाहे यहाँ पर 11,000 हो, 12,000 हो, 5,000 हो, 6,000 हो, जो भी संख्या दी गई है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद 1000 है तो 3 जीरो लगाना है, 100 है तो 2 जीरो लगाना है। और 100 को कई बार शतांग भी दिया जाता है, ठीक है। 100 को शतांग, तो आप कंफ्यूज मत हो, चाहे 100 दे चाहे शतांग दे, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है जियो बोर्ड, ऑप्शन सेकंड है मोती और माला, ऑप्शन थर्ड है ग्राफ पेपर, और ऑप्शन फोर्थ है गिन तारा, जिसे अबेकस कहते हैं। तो जब भी आपको जियो बोर्ड दिया हो तो जियो बोर्ड में हम क्या करते हैं, जियोमेट्री को बताते हैं, 2D शेप को। जैसे कि हम बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है,
या फिर रेक्टेंगल है, त्रिभुज है, हम जियोमेट्री को बताते हैं। ठीक है, 2D शेप को बताने के लिए यूज किया जाता है जियोबोर्ड। हमेशा इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। और देखिए ग्राफ पेपर, जब भी आपको दशमलव संख्या दिए जाए, जब भी दशमलव संख्याओं का जिक्र होगा वहां पे देखिएगा ग्राफ पेपर का यूज किया जाएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर में हम जैसे कि हम 3.5 है, 1.4 है, इसको हम ग्राफ पेपर के द्वारा इजीली बच्चे को सिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना। ठीक है, दो दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। जब भी आपको दशमलव संख्या दिया जाए तो आप देखिएगा उसमें ग्राफ पेपर दिया ही रहेगा। यदि नॉर्मल जोड़ घटाव की बात की जाए तो वहां पर गिन तारा का यूज होगा, और जहां पर जियोमेट्री 2D शेप को बताने की बात की जाए तो वहां पे जियो बोर्ड का यूज होगा, और जहां पर भी दशमलव संख्याओं के योग की बात की जाए या फिर दशमलव संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन में किसका कौन से साधन का यूज किया जाता है तो उसका राइट आंसर होगा ग्राफ पेपर। देखिए क्वेश्चन में दशमलव संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम का साधन सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ग्राफ पेपर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।